हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय जिसकी प्रश्नावली 5.1, इसमें हमने 22 प्रश्न पढ़े हैं और आज की क्लास में शुरू करेंगे हम 23वें प्रश्न से। 23वें प्रश्न को जो लिखा है यफ के असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जहाँ यफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान एक्स 23वां प्रश्न है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कब होता है? यदि x इज लेस दैन 0 और x प्लस 1 फलन को माना जाएगा यदि x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 हो। अब आपको यहाँ पर संतत असंतत वही बताना है। 0 पर तीनों कंडीशन दिया है तो 0 पर चेक करते हैं फंक्शन को। मॉडुलस या मॉड कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो डायरेक्ट इसको अगर हल करें तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एफ 0 निकालेंगे। तो बराबर 0 पर फंक्शन है x प्लस 1 और इसमें आपको x का मान 0 रखना है, तो 0 प्लस बराबर आया 1। आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ 0 माइनस एच हो जाएगा भाई, क्योंकि x का मान तो 0 रखोगे आप। 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ पर x है वहीं वहीं पर 0 माइनस एच रखा जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए साइन एक्स अपान एक्स का फंक्शन यूज किया जाएगा। अगली लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 0 माइनस एच अपान में 0 माइनस एच। बात समझ में आई? इतनी इसको लिख सकते हैं बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 0 माइनस एच को साइन माइनस एच लिखेंगे ना, और अपान में माइनस एच। बात आई समझ में? साइन माइनस थीटा का मान क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा का मान क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है ना। कॉस और सेक माइनस में माइनस थीटा का मान धनात्मक होता, बाकी सब के सब ऋणात्मक आएंगे ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन एच, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच अपान में कितना? माइनस एच। माइनस से माइनस कट गया। बात समझ में आई? 11वीं में ही आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपान एक्स बराबर 1 होता है। x का मान अगर 0 हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x बराबर 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपान x बराबर 1 होता है ना। यहाँ पर साइन h अपान h दिख रहा है और h का मान 0 के टेंस में है, मतलब 0 टेंस किया जा रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो बराबर लिख दिया जाए 1। अभी तक तो बराबर है। आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन x प्लस 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर x है, x की जगह 0 प्लस h रखेंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा? 0 प्लस h और प्लस कितना? इसमें h का मान 0 रखेंगे, तो 0 रखने से 0 आया प्लस 1, ये भी कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, अब बताइए तीनों बराबर हैं, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f 0 बराबर कितना? राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। या तो ये लिख सकते हैं, और प्रश्न जो घुमा के लिखा है कह रहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। उसकी भाषा में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि असांतत्य के कोई बिंदु नहीं है। असांतत्य के कोई बिंदु नहीं, ये भी इसी का रूप है। तो चाहे तो आप इसको कहीं आरी बगल लिख सकते हैं ना, ये सब ज़रूरत के हिसाब से आपको काम देंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ?
मिटा दूँ इसको। 23वां प्रश्न समझ में आया। 5.1 का 23वां प्रश्न क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो हो, एक्स प्लस वन यदि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो। आपने एफ जीरो निकाला, 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जो कि 1 आया, राइट हैंड लिमिट निकाला जो कि 1 आया। निकाला कैसे गया आप देख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ जीरो, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए फलन एक्स बराबर जीरो पर, अर्थात असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है। 24वां प्रश्न है, यहां लिखता हूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स जीरो। ये कब होता है? यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये कब है? यदि एक्स बराबर, अब देखिए ऐसे कंडीशन में लेस और ग्रेटर का तो कंडीशन नहीं दिया है, तो आपको जो लेस देन की कंडीशन है वो इसी पर रखना है, जो जिस पे नॉट इक्वल जीरो है, और जो ग्रेटर देन की कंडीशन वो भी इसी पर रखना है ना। बराबर जीरो पर डायरेक्ट कितना होता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये वाला फंक्शन, और बराबरी वाला फंक्शन निकालने के लिए ये वाला। ठीक, तो आपको जीरो पर ही चेक करना है एफ जीरो का मान कितना आएगा, जीरो आएगा ना। आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ जीरो माइनस, ये वाला फंक्शन जहाँ जहाँ जो भी आप लिखेंगे, जहाँ एक्स है वहीं पर जीरो माइनस एच लिखेंगे। अगली लाइन में लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपान जीरो माइनस एच होगा। ठीक है। अब आप एच का मान अभी ना रखिए, थोड़ा सा और सरल कर लीजिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, ये कितना बन जाएगा, एच स्क्वायर इंटू कितना, साइन 1 अपान एच। बात समझ में आई? अगर साइन 1 अपान एच माइनस एच, साइन 1 अपान, ये बताइए साइन इसको अगर माइनस 1 अपान एच कहें तो भी दिक्कत नहीं है, और साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है। कुल मिला के इसका माइनस पहले लग जाएगा। अगली लाइन में इसी प्रक्रिया को लिख देंगे बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपान, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1 अपान एच है, नीचे भी 1 अपान एच लाना है, और अगर कोई चीज़ नीचे लाना तो उसका ऊपर भी गुणा करेंगे। आप 1 अपान एच का गुणा ऊपर कर दें, 1 अपान एच का गुणा, देखिए प्रक्रिया कैसी बदलती है। बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस माइनस एच स्क्वायर है ही, साइन 1 अपान एच है, गुणे में 1 अपान एच किया गया, इस साइन के साथ नहीं पूरे फंक्शन में, और अपान में 1 अपान एच किया गया। एक एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर केवल एच बचा। ऊपर कितना बचा भाई, अभी दिख रहा है नीचे। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, ये बना माइनस एच, ठीक है, साइन 1 अपान एच, और अपान कितना 1 अपान एच। अभी तक क्या था ना, यहाँ तक फंक्शन क्लियर नहीं था। अब एच का मान जीरो है और रूप सेम है ना, इतने का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी एच है, तो एच का मान जीरो फिर रखेंगे तो जीरो गुणे 1 हो जाएगा, और जीरो का गुणा किसी से करेंगे उत्तर क्या आएगा। कुल मिला के ये फंक्शन अब क्या बनने वाला है, और क्लियर आपका होगा तब जीरो बना। बात समझ में आई ना, अभी तक वो अनक्लियर था, तो लिख देंगे बराबर जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, जीरो, फंक्शन कितना आया, जीरो। अब बचा है राइट हैंड लिमिट। मैं यहीं पर अगर इसको राइट हैंड लिमिट का नाम दूं, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर प्लस की माइनस की जगह क्या आता रहेगा, सब प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो प्लस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, कुछ भी आए, एच गुणे जीरो, जीरो गुणे 1 होगा, वो माइनस जीरो था, ये प्लस जीरो, इसका भी उत्तर जीरो ही आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जीरो, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, अतः फंक्शन संतत फल है, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। दूसरा तरीका ना,
लिख दीजिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, अतः असांतत्य के का कोई बिंदु नहीं होगा। बात समझ में आई ना? तो 24वां प्रश्न यही था कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 होगा यदि x बराबर 0 हो। फंक्शन f0 का मान 0 ही हुआ ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी पर निकालने हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जहाँ जहाँ पर प्लस है वहीं वहीं पर माइनस रहेगा, और राइट हैंड लिमिट पे तो हमने प्लस कर ही दिया है। तो तीनों मान के जो वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब f0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, अतः फंक्शन संतत है 0 पर। और प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर है असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक, तो 24वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 25वां प्रश्न क्या है? 25वां प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और -1, ये कब होता है? x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 यदि। जो मेन प्रश्न कह रहा है f के सान्तत्य की जांच कीजिए, जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है ना। अब सेम जैसे आपने 23-24 हल किया, 25वां भी सेम ऐसे ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसे इस फंक्शन पे निकालेंगे ना, और इस फंक्शन पे डायरेक्ट कितना मान 0 प्राप्त होगा। तो अच्छा, ये त्रिकोणमिति फलन है, साइन कॉस है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा होगा, संतत होगा। लेकिन शर्त ये है कि तीनों बराबर आने चाहिए ना। ये और ये आते हैं f0 पर, f0 का डायरेक्ट मान कितना लिखना है, -1। फिर आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h। समझ में आई बात? जहाँ पर x है वहीं पर 0 माइनस h रख देंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मान माइनस साइन h हो जाएगा और इसका मान माइनस कॉस h, क्योंकि इसका मान तो प्लस ही में आएगा तो माइनस का चिन्ह बदलेगा ही नहीं। अब h का मान 0 रखने से ये माइनस साइन 0 बन गया और ये माइनस कॉस साइन 0 का मान 0 और माइनस कॉस 0 का मान 1। 0 माइनस 1 का मान कितना आएगा, -1 आया। समझ में आया? राइट हैंड लिमिट में सारी चीज़ें प्लस रहेंगी। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f कितना हो जाएगा, 0 प्लस h का मतलब जहाँ जहाँ पर माइनस किया वहीं वहीं पर प्लस करते चले आओ। साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये कितना बना, साइन h माइनस कॉस h, h का मान 0 तो साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर 0 माइनस और 0 माइनस 1 का मतलब तीनों मान बराबर है, तो असांतत्य का कोई बिंदु ही नहीं है ना। लिख देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है और फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो 25वां प्रश्न 5.1 का क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, -1 यदि x इज इक्वल टू 0। आपने f0 निकाला -1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला -1 आया और राइट हैंड लिमिट कितना आया, -1 आया। तीनों मान बराबर होने की वजह से ये क्या हुआ, संतत हुआ, अतः असांतत्य का
कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, यही प्रश्न संख्या 25 है।